सेना के तीनों अंगों में जवानों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अब से ठीक एक सप्ताह पहले मंगलवार को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। उस ऐलान के वक्त सरकार ने इसकी अच्छाइयों को लेकर कई दावे किए थे, लेकिन बहुत से लोगों को ये योजना पसंद नहीं आई। पिछले एक सप्ताह में देश के विभिन्न राज्यों खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसे लेकर जिस तरह का हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया, उसके बाद सेना के तीनों अंगों के बड़े अफसरों ने मीडिया के समक्ष आकर सफाई दी। सेना ने उसी दौरान यह भी बताया कि भर्ती की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू की जा रही है। उसके बाद इस सोमवार को सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने अग्निवीरों की भर्ती की अधिसूचना भी जारी कर दी। पहला सवाल, अग्निपथ योजना क्या है और कौन-कौन से लोग इसके तहत ज्वाइन करने के योग्य होंगे? जवाब, अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक नई योजना है। एक बार भर्ती हो जाने के बाद उन्हें अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा और उनका कार्यकाल 4 सालों का होगा। अब से इन पदों पर भर्ती के लिए चलने वाली दूसरी अन्य योजनाएं खत्म हो जाएंगी। यदि आप 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच के हैं, तो आप इस योजना के तहत भर्ती होने के लिए आवेदन दे सकते हैं। कोरोना काल में भर्ती प्रक्रिया के रुके रहने के चलते अपवाद के तौर पर केवल इस साल उम्र की अधिकतम सीमा में 2 सालों की छूट दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इस साल 23 साल तक की उम्र वाला कोई भी युवा भर्ती की इस प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा सवाल, क्या तीनों सेवाओं के अफसरों की भी बहाली अग्निपथ योजना के तहत की जाएगी? जवाब, नहीं, यह योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है। उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग-अलग प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। तीसरा सवाल, इस योजना के तहत कितने जवानों को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा? जवाब, 46,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। अगले 4 से 5 सालों के दौरान यह संख्या बढ़कर 50 से 60,000 हर साल हो जाएगी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 90,000 से 1.20 लाख तक कर दिया जाएगा। चौथा सवाल, अभी सेना के तीनों अंगों में कुल कितनी रिक्तियां हैं और क्या इस योजना से इन सभी पदों को भर दिया जाएगा? जवाब, दिसंबर 2021 तक जवान या अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों पीबीओआर के थल सेना में कुल 97,177, वायुसेना में 4,850 और नौसेना में कुल 11,166 पद खाली हैं। इन रिक्तियों का एक कारण कोरोना महामारी के चलते भर्ती की सभी प्रक्रियाओं को टालना भी रहा है। यही नहीं, सेना के तीनों अंगों में हर साल हजारों जवान सेवा पूरी करके या समय से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। अकेले थल सेना में हर साल करीब 60,000 कार्मिक रिटायर होते हैं और 14,000 लोग समय से पूर्व रिटायर लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि हाल फिलहाल अग्निपथ योजना से खाली होने वाले सभी पद भर दिए जाएंगे। 5वां सवाल, क्या अग्निपथ योजना के तहत बहाल होने वाले जवानों के लिए काम करने की शर्तें और भत्ते बाकी जवानों से अलग होंगे? जवाब, सेना के तीनों अंगों ने कहा है कि काम करने की शर्तें और हर तरह के भत्ते यानी दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाला या राशन या यूनिफॉर्म या यात्रा के भत्ते हों, सब के सब पहले के जवानों जैसे ही होंगे। हालांकि अग्निवीर महंगाई भत्ता और मिलिट्री सर्विस पे को पाने के काबिल नहीं होंगे। छठा सवाल, क्या 4 साल की सेवा करके सेना छोड़ने के बाद अग्निवीर किसी तरह के पेंशन, ग्रेच्युटी लाभ, कैंटीन सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा पाने के हकदार होंगे, जैसा कि ये अभी पूर्व सैनिकों को मिलते हैं? जवाब, सेना ने ऐलान किया है कि सेवा में रहने के दौरान अग्निवीरों को फौज में रहते हुए मिलने वाली हेल्थ और कैंटीन सुविधाएं तो मिलेंगी।
लेकिन एक बार 4 साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद वे न तो किसी किस्म की पेंशन या ग्रेच्युटी सुविधाएं और न ही पूर्व सैनिकों को मिलने वाली मेडिकल और कैंटीन सुविधाएं पा सकेंगे। अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों का दर्जा और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। 7वां सवाल, अग्निवीरों को क्या प्रमोशन मिल सकेगा? जवाब, सेना में अग्निवीर अपने आप में एक अलग रैंक होगी। नियम बताते हैं कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद कोई अग्निवीर सेना के किसी भी अंग में तभी नियमित हो पाएंगे जब वे जूनियर कमीशन्ड अफसर और इस जैसे पदों के रेगुलर नियमों द्वारा शासित हो पाएंगे। 8वां सवाल, अग्निवीर क्या अलग बैच पहनेंगे और क्या उन्हें भी नियमित जवानों की तरह सम्मान और पुरस्कार मिल सकेगा? जवाब, हाँ, नियमित जवानों से अलग दिखने के लिए अग्निवीरों को अपनी वर्दी पर अलग बैज लगाए जाएंगे, लेकिन सेवा करते हुए उन्हें बाकी जवानों की ही तरह सम्मान और पुरस्कार मिल सकेगा। 9वां सवाल, क्या अग्निवीरों को बहुत कठोर जलवायु के क्षेत्रों जैसे सियाचिन या किसी पनडुब्बी में तैनात किया जा सकता है? जवाब, हाँ, तीनों सेनाओं ने कहा है कि तैनाती और ट्रांसफर के मामलों में कहीं कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अग्निपथ विवाद, कांग्रेस, आप, टीएमसी का हमला, बचाव में उतरी बीजेपी। अग्निपथ पर गुस्से और आगजनी के बीच पीएम के इस फैसले से खुश उनके मंत्री। 10वां सवाल, विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारें या उद्योगपति हर रोज इस बारे में नए नए ऐलान कर रहे हैं। क्या इससे यह पता नहीं चलता कि सरकार ने इस योजना को लेकर सही तरीके से प्लानिंग नहीं की? जवाब, इस योजना की आलोचना करते हुए कई जानकारों ने यही बात कही है। हालांकि इसके बचाव में सरकार ने यही तर्क दिया कि एक बार जब रक्षा मंत्रालय ने इस योजना का ऐलान कर दिया, तब इसमें सहयोग करने का काम विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों का है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले वक्त में इस बारे में और ऐलान किए जाएंगे।